आप नेता सौरभ भारद्वाज શું કહી રહ્યા છે જુઓ વિડીયો। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर था और कई बार प्रधानमंत्री जी ने खुद ये बात कही थी, 2022 तक पूरे देश में सबको पक्का मकान मिल जाएगा। 2022 जो 3 साल पहले गुजर चुका है, अब पूरे देश में क्या हुआ ये तो मुझे नहीं मालूम और उस पर बात करने का फायदा भी नहीं। क्या दिल्ली में केंद्र सरकार ने सबको पक्का मकान दे दिया? नहीं दिया। कहाँ आप दिल्ली के अंदर 2.5 करोड़ लोगों को पक्का मकान देने की बात कर चुके हैं और वादा था 2022 तक मिल जाने थे। आज हम 2025 में हैं और आप 1675 फ्लैट देने की बात कर रहे हैं। ये तो गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ाने की बात है। दूसरी बात, पिछले 2 साल में मैं चुनौती देके कह रहा हूं, केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की एजेंसियों ने जैसे डीडीए, रेलवे, एलएनडीओ लाखों गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ के उनको बेसहारा कर दिया और वो गरीब आज फ्लाईओवरों के नीचे बैठे हैं, रैन बसेरों में अपना सर छिपा रहे हैं, फुटपाथों पे और नालों के करीब जो बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगा केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर पूरी दिल्ली को आश्वासन दें कि जिन अधिकारियों ने उन गरीबों के मकान तोड़वाए, उनकी झुग्गी झोंपड़ियां तोड़वाई, उनके खिलाफ प्रधानमंत्री जी क्या कार्रवाई करेंगे, हम लोग ये जानना चाहेंगे। 3 नए कॉलेज के नाम से आप कॉलेज का शिलान्यास कर रहे हैं। देखिए, शिलान्यास क्या है? आप एक ईंट लगा रहे हैं और बात कॉलेज की कर रहे हैं। आज जब 2 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है, आप एक ईंट लगाने आ रहे हैं। अरे ईंट तो कोई भी लगा देता। आप कॉलेज बनवाने के बाद उसका उद्घाटन करते तो कहते लोग कि हाँ जी आपने कुछ किया है। ईंट आप आज लगा रहे हैं, कब 10 साल 15 साल में कॉलेज बनेगा नहीं बनेगा, किसके नाम पे बनेगा तब देखा जाएगा। आज ईंट के ऊपर तो कोई नाम नहीं है। जब कॉलेज बनेगा तब देखा जाएगा किसकी सरकार होगी, किसका नाम आएगा। तो नया मुद्दा एक बीजेपी के एलजी ने परमिट किया कि मंदिर तोड़े जाएंगे। एलडी हाउस की तरफ से, एलडी सेक्रेटेरिएट की तरफ से आया कि अरविंद केजरीवाल से पहले कई मंदिर तोड़वा चुके हैं, नाम मंदिर और मस्जिदों की संख्या कम, रूम में मंदिरों की संख्या ज़्यादा रही, लोगों ने परमिशन दिया था। देखिए, मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब को। मैं छुप के वार नहीं करता, सीधा सीधा कर रहा हूँ। एज अ यूडी मिनिस्टर एलजी साहब जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च को तोड़ने की बात कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है, आप मेरे पास फाइल भेजिए, मैं सबको नकारूंगा, लिखित में नकारूंगा। क्या एलजी साहब नकारने के लिए तैयार हैं? मैं यूडी मिनिस्टर के तौर पे वचन दे रहा हूं, कोई भी फाइल मेरे पास आएगी तो हम दिल्ली के अंदर धार्मिक सौहार्द के लिए किसी भी ऐसे धार्मिक स्ट्रक्चर को तोड़ने की परमिशन नहीं देंगे। मैं एज ए यूडी मिनिस्टर बोल रहा हूं। क्या एलजी साहब ये कहने के लिए तैयार हैं कि उनके द्वारा ना पुलिस फोर्स दी जाएगी, ना डीडीए डिमोलिशन करेगा, ना एमसीडी डिमोलिशन करेगा, कोई भी एजेंसी डिमोलिशन नहीं करेगी और अगर कोई एजेंसी डिमोलिशन करती है तो उसके एचओडी के ऊपर एलजी कार्रवाई करेंगे। एलजी साहब दे दें, एलजी साहब ये लिखित में बयान जारी कर दें कि अगर कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर का डिमोलिशन होता है उसके एचओडी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई एलजी द्वारा की जाएगी। एलजी साहब लिख के दे दें, सबको मालूम पता चल जाएगा। मगर एलजी साहब नहीं लिखेंगे क्योंकि मन में कहीं पे चोर छिपा हुआ है। मेरे मन में चोर छिपा नहीं हुआ। जिस दिन फाइल भेजोगे उस पर लिख के कर देंगे, लिख के करेंगे। एलजी साहब बोले कर सकते हैं। तो एक अंतिम सवाल, कृषि से जुड़े जो कानून है उसे लागू नहीं किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़े किए कि कृषि कानूनों को किसी दरवाजे से लागू करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि आप बस घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, किसानों के लिए आपने वो कुछ नहीं किया। देखिए, अब क्योंकि दिल्ली का चुनाव आ रहा है तो एक एक करके सब केंद्रीय मंत्री, चाहे वो पर्यावरण मंत्री हों, चाहे वो कृषि मंत्री हों, चाहे वो यूडी मिनिस्टर हों, वो सब जो है अब दिल्ली सरकार को चिट्ठियां लिख के एक एक दिन अखबार के अंदर हेडलाइन बनाने की कोशिश करेंगे। मगर हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। आपके पास दिल्ली की आधी सरकार है। आप घमंड से कहते हैं कि मुख्यमंत्री 1/4 मुख्यमंत्री है। आप बताइए, आपने पिछले 10 सालों में दिल्ली वालों के लिए क्या किया? डीडीए ने दिल्ली वालों के लिए क्या किया? दिल्ली पुलिस के अंदर
आपने क्या दिल्ली के अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ाई? नहीं बढ़ाई। आपके अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस आज इतनी बदनाम है कि कोई भी आदमी थाने में जाता है तो कहता है कि यहाँ तो जो है पैसे दिए बिना कोई काम नहीं होगा। दिल्ली में गैंगस्टर्स का राज है, व्यापारियों को फिरौती के लिए करोड़ों रुपए मांगे जा रहे हैं। जो पैसा नहीं देता उसकी दुकान पे, उसके शोरूम में, उसके होटल में दर्जनों गोलियां चल रही हैं। व्यापारियों को आज पैसा देना पड़ रहा है, जगह जगह मर्डर हो जाते हैं, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, गैंग वॉर्स हो रही हैं।